अब अगर खुद से प्यार करती हो तो अभिनव से भी प्यार करो एंड मेक हिज लाइफ इजी। डिसमिस। अभिनव ने कहा और बिना रानी का जवाब सुने ही फोन काट दिया। फोन कटने पर रानी की जान में जान आई, क्योंकि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो टाइगर के हुक्म के आगे क्या कहे। उधर रानी पसीना पसीना हो गई थी और इधर अभिनव मस्ती से मुस्कुरा रहा था। वो फ्लश करके टॉयलेट से बाहर आया और उसने कैबिन से अपना सूटकेस उठा लिया। मायरा बाहर ही खड़ी थी। अभिनव जब उसे मिला तो उसने देखा कि मायरा के चेहरे पर उदासी थी। उसने फीकी आंखों से अभिनव को देखकर कहा, आई एम सॉरी अभिनव सर। अभिनव ने उसकी बात पर सिर्फ हाँ में सिर हिलाया और लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगा। वो खुद भी भारी कदमों से आगे बढ़ रहा था। वो सभी को यही दिखाना चाहता था कि नौकरी चले जाने पर उसे कितना दुख हो रहा है। मनी मन वो रानी के वापस आने का इंतजार कर रहा था। रानी ने जिस तरह से अभिनव को सबके सामने बेइज्जत किया था, उसके बाद अभिनव चाहता था कि रानी सभी के सामने उससे माफी भी मांगे। तभी अभिनव के फोन पर मैसेज आया, मैं आपका डिसीजन फॉलो करने जा रही हूँ। ये रानी का मैसेज था। अभिनव ने जवाब में लिखा, गुड, और फिर मुस्कुराने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि वो जीत गया है। जैसे वो लॉबी में पहुंचा तो उसकी नजर सबसे पहले रानी से मिली। रानी, जो अभी थोड़ी देर पहले तक कमर पर हाथ रखे अकड़ में खड़ी थी, वो अब किसी भीगी बिल्ली जैसी नजर आ रही थी। वो बुरी तरह से घबराई हुई थी और उसी घबराहट में वो अभिनव की तरफ बढ़ने लगी। अभिनव, अचानक से रानी ने कहा। अभिनव अपना नाम सुनकर रानी की तरफ पलटा और भारी आवाज में बोला, मैंने ऑफिस से कुछ नहीं चुराया है, चाहो तो मायरा से पूछ सकती हो। रानी ने यह बात सुनकर एक गहरी सांस ली और फुसफुसाते हुए बोली, मैं चाहती हूं कि तुम ना जाओ। रानी ने यह सब काफी धीरे से कहा। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसकी बात सुने, मगर अभिनव ने उसकी बात सुनी और एक पल रानी को देखने के बाद बोला, लेकिन मैं क्यों रुकूं? अभी तुमने तो थोड़ी देर पहले मुझे फायर किया था। रानी ने फिर से एक गहरी सांस ली। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभिनव के पैरों में गिरकर माफी मांगना चाहती हो, लेकिन सबके सामने वो ऐसा नहीं कर सकती थी। रानी को खुद ये सब करते हुए अपने आप से नफरत हो रही थी, लेकिन उसके लिए अपनी इज्जत से ज्यादा अपनी नौकरी बचाना जरूरी था। बड़ी मुश्किल से वो यहाँ तक पहुंची थी। रानी ने हिम्मत करके अभिनव से नजर मिलाई और बोली, मैं जानती हूँ मैंने ही ऐसा कुछ कहा था, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ और अब मैं चाहती हूँ कि तुम यही रुको। अभिनव ने उसे फिर से एक पल के लिए देखा। उसे एहसास हुआ कि रानी अभी भी उतनी शर्मिंदा नहीं हुई थी जितना उसे होना चाहिए था। इसलिए उसने कहा, वेल, अब मैं यहाँ काम करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर तुम मुझे नहीं निकालोगी तो मैं खुद रिजाइन देकर चला जाऊंगा। ये सुनते ही रानी के होश उड़ गए। उसने कहा, क्या कहा? वही कहा जो तुमने सुना। अभिनव बोला और जल्दी जल्दी वहां से निकलने लगा। इतने में रानी बोली, अभिनव, और खुद उसके पीछे तेजी से जाने लगी। वो समझ गई थी कि जिस तरह से उसने अभिनव को परेशान किया था, अब अभिनव उसका बदला ले रहा है। रानी ने कहा, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। इस बार रानी की आवाज सभी को सुनाई दी गई। अभिनव के अलावा वहां खड़े बाकी लोग भी रानी को देखने लगे थे। ये सब जो हो रहा था उन्हें समझ नहीं आ रहा था। रानी के मुंह से माफी की बात सुनते ही सभी लोग आपस में बात करने लगे। रानी मैडम और माफी? रानी मैडम ने तो आज तक किसी से माफी नहीं मांगी। वो छोड़ो, बड़ी बात तो ये है कि वो अभिनव से ये सब क्यों कह रही है। कहीं रानी मैडम? खुद मायरा भी रानी की मुंह से ये सब सुनकर हैरान हो गई थी। रानी अभिनव से माफी मांगने वाली थी, पर अब तक देवेन भी अभिनव की कंपनी से निकल चुका था। देवेन को उसके सेक्रेटरी का फोन आया था। उसने बताया कि मोंटी देवेन से मिलने आया था। असल में टाइगर मोंटी के जरिए देवेन से कुछ बात करना चाहता था। ये सुनते ही देवेन का दिल खिल उठा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।